हेलो, मेरा नाम भीम है और आज की कहानी का नाम है नानी की छत। एक कहानी जो रात की रोशनी में धीमे-धीमे खुलती है, जैसे नानी की गोद में वो पुरानी बातें। आज की रात एक नरमी भरी याद लेकर आया हूँ। एक नरमी, एक छत और एक नानी। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा-सा डिस्क्लेमर न्यू लिसनर्स के लिए। डिस्क्लेमर ये है कि मेरी कहानी में कोई भी हिस्टोरिकल डेटा, डेट्स, बैकग्राउंड म्यूज़िक या फिर ड्रामेटिक टेंशन ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, सो दैट आप रिलैक्स होकर सो पाओ। मेरी कहानी सुनाने का जो मेरा मेन गोल है वो आपको सिर्फ एंटरटेन करना नहीं है, बट टू कंफर्ट यू। कहानी शुरू करने से पहले ठीक 10 सेकंड का पॉज लूँगा सो दैट आप सेटल डाउन हो जाओ। लाइट्स ऑफ कर लो या डिम कर लो, फिर सीधा कहानी शुरू करता हूँ। शहर के शोर से दूर एक छोटा सा कस्बा था, जहाँ शामें धीमी पड़ती थी और रातें सच में अंधेरे से भर जाती थी। वहीं एक पीले रंग का 2 मंजिला घर था। ऊपर की मंजिल पर एक बूढ़ी औरत रहती थी, नानी जी। उस घर में हर गर्मियों की छुट्टियों में आया करता था एक 8 साल का छोटा सा बच्चा, जिसका नाम था रोहन। रोहन का आना जैसे नानी के घर में चुपचाप बैठे मौसम को जगा देता था, जैसे किसी पुरानी तकिए पर फिर से धूप आ गई हो। हर शाम नानी एक छोटी सी थाली में गुड़ और सौंफ रखकर छत पर जाती। रोहन उनके पीछे पीछे भागता हुआ आता और फिर नानी का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से चढ़ता। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको याद होगा कि बचपन में हमारे लिए सीढ़ियाँ काफ़ी ऊंची हुई करती थी, छोटे छोटे पैर। तो जब भी मम्मी, नानी, दादी जब वो सीढ़ियाँ चढ़ते थे तो हम उनका हाथ पकड़कर अपने आप को पूरा छोड़ देते थे, अपना शरीर, और वो लड़खड़ाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते थे, क्योंकि हमें पता होता था कि उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है, तो एक भरोसा होता था। ऐसे ही रोहन रोज उनका हाथ पकड़ के लड़खड़ाते हुए ऊपर चढ़ता। छत की दीवार पर बैठकर नानी आसमान की ओर देखती और कहती, देखा, चंदा मामा पूरे गोल हो गए हैं आज। कल उन्होंने मुझसे वादा किया था। हम्म, रोहन मुस्कुराकर पूछता, क्या चंदा मामा आपके बेस्ट फ्रेंड हैं? नानी हंसती, नहीं बेटा, बेस्ट फ्रेंड तो तुम हो, पर चंदा मामा थोड़ी दूर रहते हैं ना। फिर रोहन जिद करता, मुझे भी चंदा मामा से दोस्ती करनी है। और नानी एक छोटी सी कहानी बुन देते, जहाँ चंदा की भी नानी होती थी और वो अपने पोते को तारों की चिट्ठियाँ भेजा करती थी। हर रात एक ही सी कहानी, पर अलग सी लगती थी। रोहन कभी कभी नानी से पूछता, नानी, आपको नींद क्यों नहीं आती? नानी कहती, नींद तो आती है, बस तेरे साथ बातें ज़्यादा प्यारी लगती हैं। और तब रोहन धीरे धीरे उनकी गोद में सिर रखता। छत की फर्श थोड़ी ठंडी होती थी, मगर नानी की गोद हमेशा गर्म। ऊपर आकाश, तारे और नीचे नानी की थपकी। एक दिन रोहन ने पूछा, नानी, क्या आप भी कभी छोटे थे? नानी मुस्कुराई, आंखें कुछ देर के लिए बंद कर ली। हाँ, तब मेरी भी एक नानी थी। उनका नाम था मोतीबाई। फिर नानी ने पहली बार अपनी बचपन की कहानी सुनाई, कैसे वो भी गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाया करती थी। कैसे वो लोग मिट्टी के घड़े से ठंडा पानी निकालते थे और पीते थे। कैसे चप्पलें सीढ़ियों पर खटकती थी। नानी ने बोला कि एक बार मुझे आम का एक टिकोला चाहिए था, लेकिन पेड़ बहुत ऊंचा था। मैं रोज उसी के नीचे खड़ी होती थी, बस देखती रहती।
एक दिन मेरी नानी ने बोला कि हर चीज़ के लिए चढ़ना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी बस इंतज़ार भी मीठा होता है। और अगले दिन वही टिकोरा हवा से टूटकर खुद मेरे पास आ गया। बस तभी से मैंने सीखा, जो चीज़ें दिल से चाहिए उसके पीछे भागना नहीं होता। बस सच्चे मन से चाहना, मेहनत करना और थोड़ा सब्र रखना होता है। रोहन वो सब ध्यान से सुनता रहा। उस रात रोहन ने नानी का हाथ थामा और बोला, नानी, आपकी नानी वाली कहानी कल फिर सुनाऊंगा मैं आपको। आप मुझे मेरी वाली कहानी सुनाती रहना। नानी ने कुछ नहीं बोला, बस रोहन की छोटी सी उंगली को हल्के से सहलाया। इस बार की गर्मी बीत गई और रोहन चला गया। लेकिन छत पर शामें वैसे ही रही। अब नानी अकेली होती, मगर छत पर रोज जाती। कभी कभी ऊपर देखते हुए कहती, चंदा मामा, आज मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती हूँ, बस रोहन की यादों को संभाल लेना। कई साल बीत गए। अब रोहन बड़ा हो गया था, कॉलेज में था। मगर एक दिन अचानक से उसे ख्याल आया कि नानी की छत की खुशबू कैसे थी। उसने बहुत कोशिश किया, बट कुछ याद नहीं आ रहा था उसे। बस तभी बिना कुछ सोचे वो रात की ट्रेन से उसी पुराने गांव लौट आया। सुबह हुई तो नानी उसी छत पर बैठी थी, हाथ में वही थाली गुड़ और सौंफ की। रोहन ने नानी के पास जाकर पूछा, नानी, चंदा मामा अब भी आते हैं? नानी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और वो पूछ रहे थे तुम कहाँ रह गए थे। रोहन ने कुछ नहीं बोला, बस एक हल्की सी मुस्कान और नानी की गोद में जाकर सर रख दिया। जब आप भी कभी थक जाए ना, और आपको भी कुछ समझ ना आए, तो बस अपनी ज़िंदगी की किसी छत को याद कीजिए जहाँ एक नानी बैठी हो और गुड़ की मिठास में आपकी सारी उलझनें घुल जाएं। ये कहानी रोहन को धैर्य, सच्ची चाह और समय की समझ सिखाते देती है, वो भी बिना उपदेश दिए, सिर्फ एक मीठी याद के जरिए। आज की कहानी यहीं तक थी। अगर आपको एक छोटी सी मुस्कान मिली हो तो बस वही मेरी कहानी की जीत है। अब आप आराम से रिलैक्स होइए। फिर मिलते हैं एक और रात, एक और मीठी याद के साथ। शुभ रात्रि। सो जाइए।